अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने एआई के ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करेंगे इसका एक और लेक्चर जो कि हमारे रिसर्च के राइट अप में हमें हेल्पफुल होगा। ये आपको टाइटल जनरेट करके देगा किसी भी आर्टिकल का, ये आपको अब्स्ट्रैक्ट लिखने में हेल्प करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने इसमें साइटेशंस को ऐड करना है उसमें भी हेल्प करेगा और उससे बड़ी बात, अगर आपने पैराग्राफ को रिफ्रेश करना है तो वहां भी आपको ये हेल्प करेगा। इस टूल का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं राइटफुल। आइए देखते हैं कि आपकी रिसर्च राइटिंग में आपको ये कैसे हेल्प करेगा। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है राइटफुल पे, जो कि एआई जनरेटेड एक एकेडमिक राइटिंग टूल है। जैसे कि इसके होम पेज के ऊपर हम अवेलेबल हैं और यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है कि जितनी भी एकेडमिक राइटिंग जो हार्ड होती है उसको ये सॉफ्ट कर देता है, यानी कि लिखने में आसानी पैदा करता है। कैसे? ये टाइटल को लिखने में हेल्प करता है, ये आपको फुल आर्टिकल का अब्स्ट्रैक्ट लिखने में हेल्प करता है, ये उसके पैराफ्रेज को रिफ्रेश करने में काम आता है और उसके बाद अगर उसमें प्लेजरिज्म है, चैट जीपीटी का कंटेंट है और उसको भी आपको इन्फॉर्म करेगा कितने % उसमें आ रहा है। इसको यूज करने का तरीका क्या है? आपने जस्ट जो है क्लिक करना है आके गूगल के ऊपर, वहां पे लिखना है राइटफुल एआई लिखना है तो ये इसका यहाँ पे जो है इसका लिंक आ जाएगा। इसके बाद आपने राइटफुल को क्लिक करना है तो ये आपको लेके आ गया इसके होम पेज के ऊपर जो भी हमने शुरू में दिखाया था। यहां से आपने क्लिक करना है साइन अप के ऊपर। ठीक है, मोस्टली आपका अकाउंट नहीं होगा तो आप साइन अप ऊपर क्लिक कीजिएगा। वहां पे आपने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है लगाना, कोई भी पासवर्ड आप लगा दें। उसके बाद आपको ये जो है आपके ईमेल के ऊपर जो है वेरिफिकेशन के लिए भेज देगा, जस्ट लाइक दैट। वहां से आपने जो है वेरीफाई ईमेल एड्रेस कर देना है। जैसे आप ये एड्रेस करेंगे उसके बाद जो है ये आपको लेके आ जाएगा इस पेज के ऊपर, यानी कि यहाँ पे आप साइन इन हो चुके होंगे। जैसे आप जो है इसके इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे आपका लॉगिन हो चुका है तो यहाँ पे आपने राइटफुल एक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वो पेज है जिसके ऊपर हम सारे इसकी वर्किंग करेंगे। वेयर एआई लव एकेडमिक राइटिंग इट्स कॉल्ड एज राइटफुल एक्स, ये इनका स्लोगन है कि जहां आपको नजर आए कि एआई का एकेडमिक राइटिंग में कुछ इम्पैक्ट है तो वहां पर राइटफुल है। क्या कुछ करके देगा आपको ये? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, टाइटल जनरेट करेगा, अब्स्ट्रैक्ट जनरेट करेगा, पैराफ्रेज को रिफ्रेश करेगा। एकेडमाइजर्स का मतलब क्या कि अगर आपके पास इनफॉर्मल टेक्स्ट है उसको फॉर्मल टेक्स्ट की एकेडमिक राइटिंग में लिख के देगा और चैट जीपीटी के कंटेंट्स को फाइंड आउट करके देगा। और ये एक ब्लेसिंग है स्टूडेंट्स के लिए कि इतनी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म से आपको मिल रही हैं। ओके, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लिक करते हैं टाइटल जनरेट के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको लेके आ जाएगा इस पेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपना एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है जिसके ऊपर हम आज का राइटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप इसका जो है अब्स्ट्रैक्ट जो है वो कॉपी करें। जैसे मैं यहां से अब्स्ट्रैक्ट कॉपी करूंगा, क्योंकि आपका मोस्टली जो है टाइटल जो अब्स्ट्रैक्ट की बेस पे होते हैं। ठीक है, और यहां आके उसको पेस्ट कर दें। जैसे हम इसको इस तरीके से पेस्ट करेंगे, ऊपर ऑप्शन आ रहा है जनरेट टाइटल, इसको आपने क्लिक कर देना है। विद इन अ फ्यू सेकंड आप देखिएगा ये उसका टाइटल जनरेट करके दे देगा। देखिए, इन सिलिको आइडेंटिफिकेशन एंड इन विट्रो एनालिसिस ऑफ द एफएमएचए अमाइनो ग्लाइकोस ट्रांसफरेज प्रोटीन बाय क्लेड्रा हेराइसी, ये इसने उसका टाइटल अपनी तरफ से जनरेट करके दे दिया आपको। आपने फिर देखना है कि टेक्निकली साउंड है ये नहीं है तो आप दोबारा इसको जनरेट पे क्लिक करें तो ये आपको बार बार डिफरेंट टाइटल आपको जनरेट करके देगा। जो सबसे बेस्ट होगा उसको आप चूज कर सकते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट इसका ऑप्शन हो गया। या हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, वो है कि अब्स्ट्रैक्ट जनरेटर। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको लेके आ जाएगा इसकी होम पेज की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना अब्स्ट्रैक्ट जनरेट करना है। तो उसके एक आसान सा तरीका से दिया कि आपने अपना जो आर्टिकल या मैन्युस्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं उसमें आप इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक जो भी टेक्स्ट यहाँ पे आपने कॉपी कर देना है। आइए दोबारा चलते हैं अपनी वर्ड फाइल के ऊपर, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट को आपने कॉपी नहीं करना, हमने कॉपी करना है इंट्रोडक्शन को, मटेरियल मेथड्स को, रिजल्ट्स को, डिस्कशन को और फिर कंक्लूजन तक आपने कॉपी कर लेना है। यानी कि आपके पास जितना फुल टेक्स्ट आर्टिकल उसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने उसी पेज के ऊपर दोबारा चले जाना है और यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है जनरेट अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इस पे आपने थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि जाहिर बात है फुल लेंथ आर्टिकल आपने इसको दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइम लेगा, हार्डली जो है वो 30 सेकंड से 1 मिनट लेगा। विद इन 30 सेकंड जो उसने आपको यहाँ पे उसका अब्स्ट्रैक्ट जनरेट करके दे दिया। ठीक है, इसको भी आपने जरूर पढ़ना जरूर है क्योंकि एआई जनरेटेड है। आपने ये जरूर देखना कि आप इसने आपके मटेरियल मेथड्स को, आपके इंट्रो को, आपके रिजल्ट्स को जो है यहाँ पे कैप्चर किया ही नहीं किया, डिस्कशन को या कंक्लूजन को। तो मैंने जो उसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ही आर्टिकल लिखा हो तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये इसने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ओके जी, आप मूव करते हैं इसके जो थर्ड ऑप्शन की तरफ, जो हमारे पास क्या है, पैराफ्रेजर। ठीक है, तो आपने किसी भी एकेडमिक सेंटेंस को जो है रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ये आपको लेके आ जाएगा यहाँ इसके होम पेज की तरफ। ठीक है, यहाँ पैराफ्रेजिंग का टूल अवेलेबल है। दोबारा हम उसी आर्टिकल पे जाते हैं। आप कोई भी एक सेंटेंस पकड़ ले। मैं कंक्लूजन में से ये जो एक सेंटेंस है यहाँ से पकड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, इसको यहाँ से आप क्या करें, आप इसको रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं लिखी हुई। ठीक है, आपने आके इसको यहाँ पे करना, पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे देखा 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप माइनर चेंज चाह रहे हैं, अब मीडियम चेंज से मुराद है कि आप फ्रेज लेवल पे चेंज करना चाह रहे हैं। हाई का मतलब यह है कि आपने फ्रेज के अलावा सिंटैक्टिक लेवल पे भी चेंज करना है, हाई लेवल पे फुल टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो मोस्टली हम मीडियम को ऑप्ट करते हैं आर्टिकल राइटअप के लिए। आप मीडियम पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो विद इन अ फ्यू सेकंड जो है ये आपको नीचे देखेंगे रिफ्रेश करके दे देगा। सिर्फ एक नहीं देगा, ये आपको उसके नीचे जो है
3 जो है वो पैराग्राफ रिफ्रेश करके देगा। उसी एक पैराग्राफ को 3 डिफरेंट वर्जन्स में उसने रिफ्रेश किया है। अब आपने खुद देखना है जो वर्ड हाईलाइट किया उसने उसको रीचेंज किया हुआ है, उसको चेंज किया हुआ है। ठीक है, इसको आप गौर से देख लीजिए, जो सबसे बेस्ट होगा उसको आप यहाँ से कॉपी क्लिक करके आप दोबारा वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ओके, आप मूव करते हैं हम इसके फोर्थ ऑप्शन की तरफ। वो क्या है जी, एकेडमाइजर्स के नाम से है, जिसमें आप इन्फॉर्मल राइटिंग उसको देंगे और उसको एकेडमिक रीराइट में लिखेगा। यानी कि अगर आपने ईमेल्स लिखनी है, आपने एसओपीज लिखनी है, आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके आ जाएगा इस पेज के ऊपर। तो यहाँ पे मैं सेम वही अगर पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा विद इन फ्यू सेकंड जो है ये जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ये इसको क्या कर देगा, फॉर्मल राइटिंग में लिख के दे देगा। ये देखिए, न सिर्फ एक देगा बल्कि दूसरा भी है, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवां भी, यानी कि आपके पास वो 5 एग्जाम्पल दे रहा है। यहाँ पे उसने क्लिक किया, जिस पे क्लिक कीजिएगा तो ये नीचे वही एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। यानी कि एक सेंटेंस को उसने 5 डिफरेंट वर्जन्स में फॉर्मल या एकेडमिक राइटिंग में लिख के आपको दे दिया है। तो इससे अच्छी क्या चीज हो सकती है कि हमारे पास जो सेंटेंस सबसे बेस्ट होगा उसको हम फर्दर यूज कर लें। ठीक है, इसके बाद में आगे मूव करते हैं हम। इसके जो लास्ट स्टेप है वो क्या, हमारे पास चैट जीपीटी डिटेक्टर्स। मोस्ट स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम चैट जीपीटी यूज नहीं करते, लेकिन सुपरवाइजर के लिए ये बहुत अच्छा टूल है, और जितने भी रिव्यूअर्स हैं उनके लिए, एडिटर्स के लिए, कि वो चेक कर सकते हैं इसमें कि यहाँ पे चैट जीपीटी की जो है कितने परसेंट जो है प्लेजिज्म है। जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे लेके आ जाएगा चैट जीपीटी के इस पेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे चैट जीपीटी 3 है या जीपीटी 4 है या कोई भी चैट जीपीटी का जो वर्जन है उसको उसके अंदर से टेक्स्ट अगर आपने जनरेट किया हुआ है तो आप यहाँ पे पेस्ट करें। आप उसको क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं इसमें प्लेज है या नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन चेक। जैसे आप चेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो चैट जीपीटी से कितना रिजेंबल्स करते हो। कहते हैं 32% लाइकली दिस कम्स फ्रॉम द चैट जीपीटी 3 एंड चैट जीपीटी 4 और चैट जीपीटी। यानी कहने का मतलब है कि इस टेक्स्ट में से 32% कंटेंट्स कहाँ से, चैट जीपीटी से भी है। तो ये आपके पास जो है एक नया वर्जन, एक लेटेस्ट चीज़ है जो कि हमें चैट जीपीटी का जो है प्लेज भी बताता है, ताकि उसको अब अगर आपके पास ये आ गया तो आपने फिर उससे घबराना नहीं, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इस पेज के ऊपर आ जाना, इसको हम कहते थे रिफ्रेजर, रिफ्रेजिंग। इसके ऊपर आके इसको पेस्ट करें, ये उसको रिफ्रेश कर देगा। फिर दोबारा चेक कीजिएगा चैट जीपीटी में तो देखिएगा उसका प्लेजिज्म जो है वो कम हो जाएगा। मेरे मुताबिक जो है इन तमाम के तमाम 5 के 5 जो है फंक्शंस को सुनने के बाद अपनी एकेडमिक राइटिंग को अगर आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो राइटफुल से बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है। ठीक है, ये पांचों की पांचों चीजें आपको विद इन अ फ्यू सेकंड करके देगा। गुड लक योर स्टडी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकेडमिक राइटिंग।